की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। विधवा हो गई कंस के मरने के बाद। जरासंध की पुत्रियां हैं, अपने पिता के पास जाती हैं। जरासंध ने जैसे अपने पुत्रियों की दुर्दशा देखी है, भगवान कृष्ण पर मथुरा में आक्रमण करता है। 17 बार भगवान कृष्ण ने उसे हराया। 23 चौड़ी सेना लेकर के उस आता है। सेना बहुत इकट्ठी कर रखा है जरासंध ने, तो भगवान क्या करते हैं, सेना को मार देते, जरासंध को छोड़ देते। ताऊ भैया ने कहा, गोविंद जरासंध को भी जय जय सीताराम कर दो ना, क्यों छोड़ देते हो? गोविंद ने कहा, भैया सेना बहुत इसने इकट्ठा कर रखी है, इसको छोड़ देंगे तो फिर सजा के लाएगा, फिर मार लेंगे, फिर छोड़ दी। 17 बार महाराज, 17 बार 23 चौड़ी सेना लेकर के आता है और भगवान श्याम सुंदर ने सेना का संहार किया, उसको छोड़ दिया। 18वीं बार जब वो आता है ना युद्ध करने के लिए, तो ब्राह्मणों को बिठाया है यज्ञ करने के लिए और कहा है, ब्राह्मण देवता ऐसा मंत्र आप ऐसा जप करो, ऐसा अनुष्ठान करो कि अब की मैं विजयी हो जाऊं। ब्राह्मणों ने कहा, जरासंध तुम चिंता मत करो। जरासंध ने कहा, हमें चिंता नहीं, चिंता आप करो। अगर जीत गए तो मालामाल कर देंगे और कहीं हार गए तो एक को भी जाने नहीं देंगे। अब जितने ब्राह्मण थे बेचारे, सबको जो मंत्र याद था वो भी भूल गया। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे ठाकुर जी अब की हार जाना, नहीं हारोगे तो हम लोग हार जाएंगे। भगवान तो ब्रह्मण्य है ना। 18वीं बार जब आया है अपनी सेना में, एक तरफ से कालियवन भी आया है, दो तरफ से आक्रमण हुआ है। भगवान कृष्ण ने कालियवन को आता हुआ देखा है तो भगवान कृष्ण दौड़े, रण छोड़ करके भागे। दाऊ भैया ने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो? भगोड़ा तो बोले, कहा भैया कोई बात नहीं, कई नाम है, एक नाम और बढ़ जाएगा। चीर चोर माखन चोर तो लोग कहते हैं, रणछोड़ भी बोलेंगे तो क्या दिक्कत है। और भागते भागते कहां गए? मुचकुंद की गुफा में गए। कालियवन पीछे पीछे, भगवान मुचकुंद की गुफा में गए तो मुचकुंद सोए पड़े थे। देवासुर संग्राम जो हुआ था तो मुचकुंद भी देवताओं के साथ असुरों के विपक्ष में युद्ध करने के लिए, देवताओं का साथ देने के लिए गए थे। बड़े पराक्रम से युद्ध लड़ा, थक गए थे तो देवताओं ने पूछा क्या चाहिए? कहा मुझे नींद चाहिए, और ऐसी नींद मुझे चाहिए कि मुझे कोई जगावे तो भस्म ही हो जाए। ठीक, गुफा में सोए पड़े थे और भगवान उसी गुफा में चले, अपना पीतांबर उठाया और मुचकुंद के शरीर पर उड़ा दिया और पीछे से कालियवन दौड़ा दौड़ा आ रहा है। उसने कहा, ये देखो इस छलिया को, हमको दौड़ा दौड़ा करके हालत खराब कर दी, सांस फूलने लगी, आंख खराटे वाले सो रहा है। अपने पैरों से जैसे ही मारता है वैसे मुचकुंद की आंखें खुली और जैसे ही आंखें खुली वैसे कालियवन जल करके स्वाहा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कालियवन जल करके स्वाहा हुआ है। मुचकुंद ने भगवान का पीतांबर देखा है, सोचा कि पीतांबर अगर यहाँ है तो पीतांबर धारी भी होगा, प्रणाम किया है। और वही मुचकुंद कलिकाल में नरसिंह भगत बन करके आते हैं, जिनकी हुंडी ठाकुर ने स्वीकार करी है। निवेदन आपसे करो, भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी दोनों प्रवचन पर्वत पर पहुंचते हैं और रात में ही, उसके पहले ही समंदर में द्वारिका नगरी बसा दिया था। सारे मथुरा वासियों को द्वारिका लेकर के गए हैं और स्वयं भी उस पर्वत पर चढ़ गए हैं। जरासंध ने देखा है कि भाई ये दोनों कृष्ण और बलराम इसी पर्वत पर हैं, चारों तरफ से पर्वत को घेर करके आग लगा दिया।
और सोचा कि ये दोनों जल करके गोविंदाय नमो नमः, लेकिन दोनों भैया यमुना जी में डुबकी लगाते और धीरे से समुद्र में आकर के और अब द्वारिका में पहुंचते हैं। और अब भगवान श्याम सुंदर क्या हो गए? द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान द्वारिकाधीश बन गए हैं। निवेदन आपसे करो, वहां आने के बाद बलराम जी का विवाह हुआ है रेवती के साथ। परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से पूछा है कि गुरुदेव, भगवान कृष्ण के भी कई विवाह हुए हैं, हमने सुना है। क्या सुना? ठीक है। तो मैंने सुना है कि पहला विवाह जो हुआ था महाराज भीष्म की कन्या रुक्मिणी के साथ, वो राक्षस विधान से हुआ था। देखो विवाह की कई विधियां होती हैं। एक होता है ब्राह्मण विवाह, मुख्यतः 4 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्राह्मण विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विधि और पैशाच विधि। ब्राह्मण विवाह सबसे सुंदर, वैदिक मंत्रों के बीच अग्नि को साक्षी मान करके सारे समाज के बीच जो विवाह होता है वो ब्राह्मण विवाह सर्वोत्तम विधि। दूसरी विधि क्या है? गंधर्व विवाह। वर और कन्या ने एक दूसरे को पसंद किया, विवाह किया, ये गंधर्व विवाह। तीसरी विधि क्या है? राक्षस विधि। राक्षस विधि में क्या है? बारात लेकर के कोई आवे और दुल्हन किसी के साथ 9 2 11, ये है राक्षस विधा। और चौथा है पैशाची विधि। इसमें मनमोहन जी की बात, जैसे इच्छा हुई वैसा ही अपना जीवन साथी चयन कर लिया, पैशाची विधि। पहला विवाह जो भगवान श्याम सुंदर का हुआ था रुक्मिणी मैया के साथ, वो राक्षस विधि से हुआ था। कृपा करके ये कथा हमें आप सुनाओ। सुखदेव भगवान ने कहा है, परीक्षित, राजासीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचाभवन् पुत्राः कन्यैका च वरानना। महाराज भीष्म जो विदर्भ देश के अधिपति थे, उनके 5 पुत्र थे और एक कन्या थी जिसका नाम रुक्मिणी। रुक्मिणी के यहाँ देवर्षि नारद जी महाराज जाते थे और भगवान श्याम सुंदर के गुणगणों को सुनाया करते थे, द्वारिकाधीश के चरित्र का गायन किया करते थे। और चरित्रों को सुन करके रुक्मिणी मन ही मन भगवान कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, मान चुकी थी। एक दिन भीष्मक ने सभी पुत्रों को बिठाया है, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, ये सब रुक्माली, ये 5 पुत्रों को बिठा करके प्रस्ताव रखा है कि बच्चों, तुम्हारी ये बहन अब विवाह की योग्य होगी और मुझे लगता है कि इसका विवाह कर देना चाहिए। और मेरे समझ में द्वारिकाधीश से पढ़ करके कोई अच्छा वर दूसरा कोई नहीं होगा रुक्मिणी के लिए। सब लोग तो स्वीकार कर लिए, लेकिन रुक्मी नाम का जो भाई था ना, बड़ा भाई, वो शिशुपाल का मित्र था। शिशुपाल जरासंध इन लोगों का मित्र था। तो उसने तुरंत मना किया, पिताश्री कैसी बात आप कर रहे हो? उस चीर चोर से, उस माखन चोर से, उस रण छोड़ से अपनी बहन का मैं शादी करूंगा, बहन का विवाह करूंगा। पिताश्री आप चिंता मत करो, हम विवाह कर लेंगे। अब बेचारे भीष्मक शांत हो गए। अच्छा बेटा, तुम्हें विवाह कर। और उसने अपने मित्र शिशुपाल से कहा है कि मित्र, मेरी बहन से तुम्हारा विवाह होना सुनिश्चित हो गया, अमुक तिथि को बारात लेकर के आना। निवेदन आपसे करूंगा,
इतना सुनना था कि रुक्मिणी मैया रोने लगती है। पांचों भाभियां गई हैं और भाभियों ने पूछा कि दीदी रो क्यों रहे हो? क्या भाभी रो नहीं तो क्या करूं, मैंने तो मन ही मन द्वारिकाधीश को अपना पति बना लिया है और मेरे भैया शिशुपाल से विवाह करना चाह रहे हैं। मैं मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। भाभियों ने कहा कि दीदी एक काम करो, कम से कम अपना संदेश तो द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो। एक ब्राह्मण को बुलाया है, पुरोहित जी को बुलाया, अपना संदेश दिया है और संदेश को लेकर के पुरोहित जी जा रहे हैं। भेजी है खत रुक्मिणी प्रभु जी को पाने को, अपना दूल्हा बनाने। रुक्मिणी भैया ने पत्र भेजा है। पत्र में क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सोदर निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो गतापम् रूपं शांत शमताम अखिलाचलाभो तयच्युता विशति चित्रमपत्रम् में। पत्र में लिखा है कि हे प्रभु, आपके गुणगणों को सुन करके मेरे कान तो तृप्त हैं, कान तो प्रसन्न है, लेकिन आंखों में आपके दर्शन की लालसा निरंतर बढ़ती ही जा रही है। भेजा पत्र, भेजी है खत रुक्मिणी